اس चौराहों में मुझे आज 30 साल हो गए हैं, शर्म से डूब मरने का मकाम है। आज वकील कहलाते हुए मुझे शर्म आ रही है। किस मुंह से ये जज, यार खुदारा भाई क्या हो गया तुम लोगों को? अभी कल ही इस्तीफा तुम्हारे मुंह पे चपेट था इस निजाम के ऊपर। जस्टिस शाहिद जमील का वो इस निजाम के ऊपर चपेट था। एक सच सुन लेना, इन जजेस को इनके माँ बाप की कसमें हैं। अब सच बताओ कौम को आके, तुम्हें आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं कर ले, अगर दबाव में कर ले है तो फिर छोड़ जाओ, दे जाओ इस्तीफे और घर चले जाओ। नहीं तो याद रखना, ना दुनिया में बचोगे ना रब की आखिरत की लाठी से बचोगे। देखिए मैं तो यही समझ रहा था, यानी अजहर सिद्दीक वो आदमी था जिसने लॉयर्स मूवमेंट में 26 दिन जेल में वक्त गुजारा है। अहमदिया की आजादी का नारा लेकर खावर मानेका से पहले एक और फरीक था इस्तेकाम पाकिस्तान में, और चौधरी फरीक था, वो ढूंढ के लाया था बंदे ना। वही मुफ्ती है, वही मुफ्ती पहले कहता था कि जब एक दफा इद्दत का उसने कह दिया और मुझे ये बताइएगा, मैं तो हैरान हूँ हमारे उलमा इकराम इस पे खामोश कैसे बैठ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जस्टिस अली ज़िया बाजवा का फैसला, और इद्दत का पीरियड 39 डेज को कहते हैं, एक अलग इशू है। अगर ये खावर मानेका हो, मैं भूल गया यार, खावर मानेका तो साबका चीफ जस्टिस रहा है शायद का, और नहीं खावर मानेका साबका आर्मी चीफ रहा है कि उसके लिए जेल ट्रायल तारीख का दुनिया में मजाक उलझ गया। 26 घंटे में, क्या कह रहा हूँ 26 यार 26, मुझे ये बताए 26 घंटे में आज तक आपने सच्ची बताना मुझे, आज तक मुझे वकालत की दस्त की स्याही में 92 से हूं मैं, और आज 2024 से 32 साल हो गए, मैंने आज तक ये नहीं देखा यार यानी क्या ऐसी जल्दी क्या है। वो ये इंसाफ के साथ खुलवाड़ है। देखिए मैं पहली बात है, वैसे शर्म से डूब आना चाहिए, कालक मान लेना चाहिए, उसे ना चादर बैठा के फैला के बैठ जाना चाहिए खावर मानेगा को, कि वो शुरू में बैठ के इस ऑफिस को एंजॉय करते रहे। खान साहब ने या बुशरा बीबी ने निकाह किया है, कोई वैसे नहीं रह रहे थे। मैं वो नहीं बातें करना चाहता, मैं वो बातें नहीं करना चाहता कि आज शादी हुई 2 महीने बाद बच्चा पैदा हो गया, अगर ये केस खोल लिया ना आपने तो फिर केस वो भी खुलेंगे। याद रखिएगा, हमें शर्म और हया मारती है, हमें शर्म और हया मारती है कि शादी के 2 महीने बाद या 3 महीने बाद रिकॉर्ड में डॉक्टर यास्मीन राशिद का बयान मौजूद है। मैं नहीं दोहराना चाहता, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ जस्टिस शाहिद जमील के बाद अब पूरी जुडिशरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जुडिशरी इस लायक नहीं है, मर्द नहीं है इनमें लोग। और बेलने जवां आई सी ना, खावर मानेका रह गया है कि जिसका आपने फैसला करना है 26 घंटों में। खावर मानेका है क्या, उसको तारे लगे हुए हैं? और पूरे दुनिया में जो बाशरा गरीब आदमी है जिसके बच्चे जेलों में सजाएं भुगते फिर रहे हैं, इतनी शर्म होती इन लोगों को तो बैठ के उनका फैसला करते कि जिसके बेचारे की रोजी रोटी छिप गई है उनके फैसले करते। अब मेरा तकाजा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, हर केस का फैसला इसी तरह करो, डायरेक्शन दो कि 26 घंटे के अंदर अंदर इंसाफ मिलना चाहिए, तारीख में लाभ रह जाएगा तुम्हारा। अगर नहीं कर सकोगे तो फिर इस निजाम में मत रहना ऐसे निजाम में। देखिए मैं तो एक बात बता दूं आपको, मैं तो इमरान खान को ज्यादा देर जेल में नहीं देख रहा। जितने केसेस हैं इसमें इतने कानून की आइन की धज्जियां बखेर दी है, इसमें इमरान खान साहब बाइज्जत बरी होना है। कज़फ का मुकदमा होना है खावर मालिका पे। खावर मालिका इसी केस में आप जेल में देखेंगे, मैं बड़ी बात बता रहा हूं आज आपके सामने। खावर मालिका इसी केस में वो मौलवी साहब भी और अब्बास भी जिन्होंने झूठी गवाही दी है ये कज़फ में, ये सारे के सारे आपको जेलों में नजर आएंगे। बनी गाला में बुशरा बीबी को क्यों रखा गया, इसी फैसले के हवाले से? देखिए बुनियादी तौर पर एक जो आप सस्पिशियस कह सकते हैं, जो अंदाजा कह सकते हैं कि बनी गाला को किसी न किसी तरह से आप समझ लें कोई कैमरे लगाने हैं या कोई और आपके ज़हन में बात है, या दूसरी वजह ये है कि अगर जेल में रखते हैं तो मियां बीवी आप कबूल करते हैं, तो फैसला तो पहले ही हो चुका था मियां बीवी कबूल नहीं करना। ये सजा हुई है फौजदारी में, निकाह सिविल लायबिलिटी है। जब कोई सिविल कोर्ट कहेगी सजा तो सस्पेंड होने में देर नहीं लग रही है, बता दूं मैं आपको, लेकिन निकाह आज भी कायम है। और वो जो कोई फैमिली कोर्ट या सिविल कोर्ट कहेगा तब दिखेगी उस बात। अगर मेरिट पे के इलेक्शन हुआ, साफ शफाफ इलेक्शन हुए, लोगों को वोट डालने दिए गए, तो साफ सी बात है उस 2/3 अक्सरियत से इमरान खान आ रहा है। अब चूंकि तयशुदा है, अब नवाज शरीफ को तो नहीं बनाना उन्होंने, डार्क हॉर्स से आएगा इसमें। नून लीग साथ होगी, किसी के साथ अगर जो धांधली वगैरह कर ली है उसमें, तो ये साल भी नहीं चलना इन्होंने। इस मुल्क के साथ वही खिलवाड़ हो रहा है, इस मुल्क की तबाही हो गई है, मईशत तबाह हो गई है,
لوگوں کو ٹرسٹ نہیں رہا اس ملک کے اوپر. یہ اس سے زیادہ ورس حالات ہونے ہیں. ایسے میں کبھی حیران ہوتا ہوں. وزیر اعظم ابو سارا جانا ہمارا رہتا تھا. عمران خان نے اسمبلیاں بالکل تحلیل کی. اگر 30 تاریخ کو الیکشن ہو جاتے تو 9 مئی کا واقعہ کبھی نہ ہوتا. یاد رکھیے گا یہ ریکارڈ.